ठीक है, चलो देखो स्टार्ट कर रहे हैं एक बार। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में आप लोग का ये वाला हो गया था, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। आज एक नया हेडिंग लिखो आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटीज। एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटीज, नया हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटीज, एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटीज। ठीक है, अब इसके अंदर में देखो, ये वाला जो फॉर्मूला का चार्ट है ये ऑलरेडी एक बार अपना लिखा हुआ है नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर। ठीक है, इस चार्ट को पूरा रिपीट नहीं करना है, दो नया फॉर्मूला है आप लोग के लिए, उन दोनों को बस लिख लो और बाकी फिर हम एप्लीकेशन बिगिन करते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला है आपके लिए 9 नंबर वाला, लिखो इसको, x प्लस ए, ये भी शायद क्लास 8 में मिला हुआ है आप लोग, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। और 10 नंबर पे लिखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी होल थिंग इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होल थिंग इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। और इसके नीचे लिखो इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, if a plus b plus c is equals to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equals to 3abc. Then a cube plus b cube plus c cube is equals to 3abc. बाकी सारा फॉर्मूला पहले लिखवाया हुआ है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है आप लोगों के लिए। नया आपके लिए बस ये क्या है कि 9 नंबर और 10 नंबर रहेगा। इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये दोनों यूज कैसे होगा, और बाकी फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखना यहाँ पे ध्यान से। पहले मान लो कि 9 नंबर का एप्लीकेशन देख रहे हैं, सपोज करो कहीं पर लिखा हुआ है x प्लस 2 इंटू में x प्लस 3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपको दोनों ब्रैकेट के अंदर में सेम दिखाई दे रहा है, और सेकंड टर्म में एक में प्लस 2 है और दूसरे में कितना दिया हुआ हम लोग को, प्लस 3 दिया हुआ। तो इसको जब आप ब्रेक करोगे तो आपको ब्रेक ऐसे करना है। देखो पहले फॉर्मूला को समझ लो। फॉर्मूला में अगर होता कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसका आंसर आता हम लोग के लिए x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर में a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस a इंटू बी। मीनिंग ये हुआ देखो कि पहले दोनों टर्म का स्क्वायर हो जाएगा एक तरीके से, फिर आप इसको प्रॉपर्ली ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल रहा है कि पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर होल थिंग इंटू एक्स, और लास्ट में आपको मिल रहा है दोनों नंबर का प्रोडक्ट और उसको आपको करना है ऐड। ठीक है, तो उस आइडिया में जब आप इस पे यूज करोगे तो आप पहले सोचो कि आपके फर्स्ट पोजीशन पर क्या बैठा हुआ, दोनों जगह एक्स बैठा हुआ, उसका आपको कर देना है स्क्वायर। पहले वाले में नंबर क्या दिखाई दे रहा है आपको 2, और साइन के साथ में इमेजिन करो, यहाँ पर प्लस है इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, सिंपली क्या बोल रहा हूँ इसको 2, और यहाँ पर कौन सा नंबर है बताओ 3। तो दोनों नंबर का सम क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, और होल थिंग इनटू क्या आ जाएगा x, और प्लस यहाँ पर रहेगा दोनों नंबर का प्रोडक्ट। अगर नेगेटिव होता ना इन दोनों में से एक नंबर या दोनों नंबर, तो हम माइनस साइन को भी इंक्लूड करते हर जगह। ठीक है, और ओवरऑल हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताओ, x का स्क्वायर प्लस इसके बदले 5x और प्लस उसके बदले 6, ये हमारा फाइनल आंसर। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो कि x प्लस 7 होल थिंग इनटू x प्लस 4, तो क्या आप लोग बता सकते हो आंसर क्या आता है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस 4 इंटू एक्स और प्लस क्या 7 इंटू 4। ठीक है, और फाइनल आंसर कैसा दिखाई पड़ता है बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 28। मेरे ख्याल में समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे मान लो कि x प्लस 3 और इंटू में होता है लेट से x माइनस 2। अब थोड़ा सा गेस करो कि आंसर क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के अंदर में जब आप सम को मेंशन करते हैं तो लेफ्ट वाले फैक्टर में से आपको नंबर मिलता प्लस 2 और राइट वाले फैक्टर में से नंबर क्या मिलता माइनस 2। तो सम जब आप लिखते तो यहाँ पर आप लिखते कि 2 प्लस यहाँ पर क्या आता, सॉरी 3 प्लस यहाँ पर क्या आता बताओ -2। ठीक है, और मल्टीप्लाइड में क्या रहता x, और प्लस में रहता दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी कि 3 इंटू -2। आया समझ। अब ओवरऑल आपका आंसर क्या आता देखो, यहाँ पर आ जाता है एक्स स्क्वायर
3 माइनस 2 का आंसर कितना आता है 1, तो प्लस सिंपली x और वहां पर प्रोडक्ट कितना हो जाता है बताओ -6। ये आपका आंसर है। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, एक और दे रहा हूं, अगर क्लियर है तो इसका आंसर आप लोग बताओ। मान लो कि x -8 बोल देंगे इंटू x + 5, बोलो क्या आंसर आएगा? x², वेरी गुड, प्लस ब्रैकेट के अंदर यहां से -8 और वहां से +5, सही कह रहा हूं शायद? और होल थिंग मल्टीप्लाइड में क्या रहता है x, और लास्ट में क्या आता है बताओ -8 इंटू में +5, ठीक है, फुल देने पे क्या हो जाता है बताओ x²। इसका ओवरऑल आंसर क्या होता है -3x, और इसका ओवरऑल आंसर क्या होता है -। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल? एक लास्ट और देख लो, तो मान लो कि मैं अगर दोनों नंबर नेगेटिव कर दूं तब क्या हो, x -3 इंटू लेट से x -2, क्या आंसर आना चाहिए बताओ? इन दोनों का प्रोडक्ट x² प्लस ब्रैकेट के अंदर में पहले वाले से -3 और दूसरे वाले से -4 इंटू x, और प्रोडक्ट में किसका किसका प्रोडक्ट होता है -3 इंटू -4, खोल देने पे क्या आ जाता है बताओ x² माइनस में 7x, और बताओ माइनस इंटू माइनस +12, ये आपका आंसर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? आ गया समझ में मेरे ख्याल? चलो ठीक है, एक दो एग्जाम्पल कॉपी कर लो, वैसे लिखो एग्जाम्पल। x + 2 इंटू x + 3, और नीचे लिखना है x² प्लस ब्रैकेट ओपन 2 + 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू x और +2 इंटू 3, दिस इज इक्वल्स टू x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? एक और एग्जांपल लिख लो आप लोग, एक नेगेटिव वाला एग्जांपल लिख लो, ये वाला लिखो, x -8 इंटू x + 5 इज इक्वल्स टू x² प्लस ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट के अंदर -8 + 5 ब्रैकेट क्लोज x और प्लस -8 इन साइड ब्रैकेट इंटू 5, और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा x² -3x -40। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल? नेक्स्ट एक और चीज ये भी देख लो थोड़ा सा, ये जो नया फॉर्मूला हमने a³ + b³ + c³ देखा, a³ + b³ + c³ -3abc, साइज में बहुत बड़ा है इसका आंसर। इसका आंसर है a + b + c, बोल देंगे इंटू a² + b² + c² -ab -bc -c। ठीक है, आगे चल के इसका बहुत भारी भारी एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल अभी एनसीईआरटी में ज्यादा भारी एप्लीकेशन नहीं, एनसीईआरटी में सारा हल्का हल्का एप्लीकेशन। और हल्के हल्के एप्लीकेशन में एक मेन एप्लीकेशन क्या है कि अगर किसी सिचुएशन में कोई मेरे को बता दे कि a + b + c का आंसर है सपोज करो 0, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि ये वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 0, और 0 इंटू एनीथिंग क्या रहेगा 0। तो अगर मान लो कि ऐसे तो जनरली इसका फॉर्मूला है a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab -bc -c, लेकिन अगर किसी सिचुएशन में ऑलरेडी ये बात कंफर्म करके मेरे को बता दिया जाए तो भाई आपको जो सिचुएशन दिया गया है उसमें a + b + c 0 है, तो उस केस में इसका वैल्यू जो है a³ + b³ + c³ -3abc। ठीक है, ऐसे वैल्यू इतना बड़ा हो, लेकिन अगर ये कंडीशन एडिशनली मेरे को बता दिया जाए तो पूरा राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और राइट हैंड साइड वैनिश होकर क्या हो जाएगा 0। और इस सिचुएशन में a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू क्या दिखेगा आपको 3 इंटू a इंटू b इंटू c। आया बात समझ? और मोस्टली इसके ऊपर में क्वेश्चंस आपको कैसा मिलेगा, आपको बोलेगा कि देखो 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस -5 का होल क्यूब, इसका वैल्यू बताओ विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। इस टाइप का घटिया क्वेश्चन आएगा आपके पास कि 3 आदमी का क्यूब एडेड रहेगा एक दूसरे से, और आपको बोलेगा कि इसका आंसर बताओ, लेकिन आप क्यूब कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और -5 का क्यूब -125, ये नहीं बोल सकते आपको ये नहीं करना, कुछ और तरकीब लगा के आपको सोचना। ठीक है, तो कुछ और तरकीब लगा के अगर आपको सोचने के लिए बोले तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जब कभी भी 3 क्यूब एक साथ हमको दिया हुआ होना तो पक्का मतलब कि कैसे तैसे करके यही फॉर्मूला का एप्लीकेशन होगा हुआ। ठीक है, अब आप यहाँ पर नोटिस करो कि क्यूब कौन से नंबर का किया हुआ है। एक नंबर क्या है उसमें बताओ 2, दूसरा नंबर क्या है बताओ 3, और तीसरा नंबर क्या है आपके हिसाब से -5। इन तीनों नंबर को आप ऐड करके देखो अपने आप, 2 + 3 + -5 करके देखो, आंसर कितना आएगा बताओ 0।
तो तीनों नंबर को जोड़ के यदि 0 आ रहा है तो तीनों के इंडिविजुअल क्यूब का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स। ठीक है, नंबर्स क्या क्या था यहाँ पे बताओ, 2, 3 और माइनस 3 2 6, 6 3 18 और 18 इंटू 5 90 मेरे ख्याल। ठीक है, तो -90 आपका आंसर होता है। बाकी आप अगर एक्चुअली में वैल्यू रिप्लेस करके देखोगे तो लास्ट में आपको -90 ही मिलेगा। आया बात समझ? तो इस टाइप का एप्लीकेशन जो है वो इस फॉर्मूला के बेसिस पर आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है ये वाला? मैं फिर से बता देता हूँ, देखो इस फॉर्मूला की खासियत क्या है, कैसे आप याद रखोगे कि यही फॉर्मूला यूज होगा। 3 क्यूब एक साथ एक ही जगह पे अगर आपको दिखाई दे तो ऐसा और कोई दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं, तब उस केस के अंदर में आपको यही फॉर्मूला कोई ना कोई तरीके से लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो सबसे स्पेशल थॉट है वो ये है कि ये फॉर्मूला भी लग रहा होगा और साथ में ये भी बोला हुआ होगा कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा, 0। तो उस केस में आपको याद ये रखना है कि पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस तीसरे का क्यूब इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर विदाउट इन्वॉल्विंग द क्यूब्स। क्यूब को आप इग्नोर करें। ठीक है मेरे ख्याल। चलो अब इतना जान लेने के बाद में एक बार हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं और एक बार बताता जाऊंगा आपको। पढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़ो। हो गया, पढ़ना हो गया। बताओ आप लोग कौन से फॉर्मूले का एप्लीकेशन होगा ये वाला, एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी। क्या आंसर आना चाहिए बताओ? बोलते भी जाओ और लिखते भी जाओ। एक्स स्क्वायर इंटू 4 प्लस 10 होल थिंग इंटू एक्स और प्लस क्या होगा बताओ, 4 इंटू 10। तो सॉल्व करने पे आ जाना चाहिए कितना, एक्स स्क्वायर प्लस बोलो 14x और प्लस 40, ये होना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, डन। नेक्स्ट वाला ट्राई करो। बताओ तो क्या आया और कैसे आया। एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, पहला नंबर है +8 और दूसरा नंबर क्या है -10, इन दोनों का सम। यहाँ पर रहेगा मेरे ख्याल में x और बाहर क्या रहेगा, इन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट। एक तरफ से आएगा 8 और दूसरी तरफ से -10। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर -2x और प्रोडक्ट होने पे -8। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है मेरे ख्याल में कितने लोग का ये आ गया था खुद से? वेरी गुड, इसको ट्राई करो, थोड़ा ध्यान से करो। ठीक है, देखो बताओ तो क्या होगा आंसर। मतलब अभी तक जैसे अपने फर्स्ट पोजीशन पर जो भी नंबर रहता था ना उस नंबर का अपन स्क्वायर करते थे, लेकिन इस बार क्या है कि फर्स्ट पोजीशन पर आपका नंबर क्या है बताओ, 3x। तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में 3x का होल स्क्वायर। फिर ध्यान से देखना, प्लस दूसरा नंबर क्या है फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में +4 और सेकंड ब्रैकेट में दूसरा नंबर क्या है -5 और बाहर आपके पास में वापस से आपको यही वाला नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, 3x और प्लस में साइड में आपको मल्टीप्लाई करना है ये दोनों नंबर 4 और -5। 4 टाइम्स ऑफ -5 मिला के देखो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर। इसका डिफरेंस रहेगा मेरे ख्याल में -1 और -1 इंटू 3x कितना हो जाएगा, -3x। 4 इंटू -5 ओवरऑल कितना हो जाएगा, -20। ये आपका आंसर होना चाहिए। देखो कितने लोग का आ गया था। गुड, इसमें बस थोड़ा सा अलर्ट रहना, फर्स्ट पोजीशन का नंबर अलग होगा आपका। ठीक है, उस चीज को लेके कि यहाँ पर भी आपको 3x लिखना है और यहाँ पर भी आपको 3x का स्क्वायर लिखना है। अगर इसमें कुछ भी गलती हुआ तो आंसर आपका रॉन्ग आएगा। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो। एक बार वापस से सुन लो, ये वाला कौन से फॉर्मूला का एप्लीकेशन था बताओ, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का। और ये वाला कौन से फॉर्मूला का एप्लीकेशन बता रहे हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। एक बार मुझे फॉर्मूला याद दिला तो क्या था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर कैन यू गेस कि a कौन है आपका a y है कि y स्क्वायर? y स्क्वायर आपका a है। वेरी गुड, तो आपके a के स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि y स्क्वायर का पूरा स्क्वायर माइनस कैन यू गेस कि आपका b क्या है, 3/2 आपका b है। तो 3/2 का अपन क्या करेंगे बताओ, स्क्वायर। ऐसा कुछ आना चाहिए। ओवरऑल यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, y⁴ माइनस 9/2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम फॉर्मूला के एप्लीकेशन। बता सकते हो कि a कौन है इसमें और b कौन है? 3a है और b कौन है, 2x हमारा b। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए बताओ, 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर
इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा बताओ, 9 माइनस 4x, 9 माइनस 4x, करेक्ट। चल रहा है आगे फिर यहां से देखो, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 खत्म और ऊपर आप हेडिंग में लगा ही लेना कि एक्सरसाइज 2.4 चल रहा है हम लोग का, द पॉलिनोमियल्स का एनसीईआरटी से आखिरी एक्सरसाइज है ये वाला। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये आखिरी क्वेश्चन था। अब आप देखो इसको, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, कहीं ना कहीं आपको ऐसे कन्वर्ट कर देना है इस चीज को कि आप कोई ना कोई आइडेंटिटी को यूज कर सके। सोचो एक बार कि कौन सा आइडेंटिटी यहाँ यूज हो सकता है। देखो 103 इंटू 107 परफॉर्म करने का एक तो तरीका है कि डायरेक्टली कर लो, लेकिन डायरेक्टली करने से तो इन लोगों ने मना कर दिया, तो आपको इसको ऐसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को, सच दैट ये किसी फॉर्मूला को रिजेंबल करे, ठीक है। और यहाँ पर सबसे आसान होगा मेरे ख्याल में 103 को आप लिख सकते हो 100 प्लस 3 और 107 को आप लिख सकते हो 100 प्लस 7। इसके आगे एक चांस मैं आप लोग को देता हूँ, पहले ट्राई कर लो कि आंसर क्या आना चाहिए, फिर बात करेंगे। देखो जिनका जिनका आ गया है मुझे थोड़ा सा गाइड करो कि फॉर्मूला कौन सा यूज करो, पहले तो ये बताओ। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और आपके एक्स की जगह पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 100, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे 100 का स्क्वायर, वेरी गुड। प्लस में क्या लिखोगे बताओ, ए प्लस बी, यानी कि यहाँ से 3 और यहाँ से 7, मेरे ख्याल में 3 प्लस 7 टाइम्स ऑफ आपका एक्स, और एक्स कौन था आपका 100, यहाँ आ जाएगा 100 और प्लस दोनों नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि क्या रहेगा 3 टाइम्स ऑफ 7। अब यहाँ से आ जाएगा मेरे ख्याल में 10,000, 10,000, यहाँ से आ जाएगा 21 इंटू 100, तो आई थिंक 2100, अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ से 10 आएगा, मैंने प्रोडक्ट कर दिया गलती से, 10 इंटू 100 और वहां से आ जाएगा मेरे ख्याल में 21। फर्दर सॉल्व करोगे फर्स्ट पार्ट से 10,000 प्लस 1000 और प्लस 21, ऑल टुगेदर 11,021। ठीक है, ये आंसर सब। चले आगे, देखो इसको देखो, करो ट्राई करो। ठीक है, करते हैं डिस्कस। मैं पहले दोनों तरीका पे थोड़ा कमेंट कर देता हूँ। आप चाहो तो 95 को 100 माइनस 5 और 96 को 100 माइनस 4 में ब्रेक करके इमेजिन कर सकते हो, और या फिर अगर आप चाहो तो 95 को 90 प्लस 5 और 96 को मेरे ख्याल में 90 प्लस 6 में ब्रेक कर सकते हो। दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। कौन सा करें बताओ? 100 वाला, कैलकुलेशन थोड़ा इजी बैठता है उससे। तो 100 माइनस 5 इंटू में यहाँ पर 100 माइनस, बोलोगे आप तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा पहले, फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर -5 -4 टाइम्स ऑफ 100 और प्लस -5 इंटू -4। ठीक है, आगे सॉल्व करने पे देखो क्या हो जाएगा। 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10,000, फिर यहाँ पर -9 रहेगा शायद, और 100 से मल्टीप्लाई करके -900, और यहाँ से मेरे ख्याल में +20। ठीक है, तो ओवरऑल इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन कितना हो 10,000 और 900 माइनस मतलब 20, मेरे ख्याल में -880, और 10,000 में से ये माइनस करोगे तो क्या बचेगा 9120। ठीक लग रहा है? किसी ने इस रास्ते से किया था क्या? आंसर सेम है, आ गया ना? अच्छा ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला करो, ट्राई करो। देखो यहां देखो 100 प्लस 4 को अपन क्या सोच सकते हैं बताओ? 100 प्लस 4, और 96 को क्या सोच सकते हो 100 माइनस 4। यहां से मेरे ख्याल में 100 का स्क्वायर और माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर, ओवरऑल यहां से 10,000 और -16। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा कितना 9,984। ठीक है, आ गया था सबका ये क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ो क्या दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में देखो दो फॉर्मूले का यूज आ सकता है, एक आ सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा आ सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर हमको सपना कैसे आएगा कि इन्हीं दोनों का जो है वो एप्लीकेशन हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपको एक हिंट बताता हूँ, आप इस हिंट को दिमाग में रखने का ट्राई करें। इसका फॉर्मूला एक बार ऑरली बताओ तो क्या था?
ए स्क्वायर प्लस, सब एक बार बोर्ड पर ध्यान दो, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरे वाले का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab को आगे बोलो पीछे बोलो, बात एक ही है, ठीक है। मुद्दा का बात यह है, देखो कि इसके ओपनिंग में ना मेरे को दो परफेक्ट स्क्वायर का टर्म दिखाई दे रहा है, और इसके ओपनिंग में भी मेरे को दो परफेक्ट स्क्वायर का टर्म दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन अगर मेरे पास में आए जिसके अंदर में दो परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, जैसे इसके अंदर में आई कैन क्लियरली सी एंड से कि 9x² एक परफेक्ट स्क्वायर होगा और y² भी अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो जब कभी भी इस टाइप के तीन आदमी वाले एक्सप्रेशन में दो दो आदमी परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप आंख बंद करके इमेजिन कर सकते हैं कि आपका आंसर या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से आएगा और या फिर आपका आंसर a माइनस बी के होल स्क्वायर से आएगा, ठीक है। और इसको कैसे किया जाता है उसका भी मैं एक तरीका आपको समझा रहा हूँ, हमेशा इसी तरीके से करने का ट्राई कर। दो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है फिर से बताओ आइडेंटिफाई करके, 9x² एंड y²। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि ये जो 9x² है ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखो, क्या हो जाएगा बताओ, 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। और y² को भी आप परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखो आराम से, y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर जो ये बीच में आपका टर्म है ना फंसा हुआ, इसको एक बार के लिए इग्नोर मार दो, ऊपर मत देखो। आपको पता है कि यदि ये आपका a² है और ये आपका b² है, तो इसके अलावा बीच में क्या आना चाहिए ताकि आप ये फॉर्मूला लगा सको, 2ab आना चाहिए। क्या आना चाहिए बताओ, 2ab आना चाहिए। तो आप आराम से ना, ये प्लस है, इस प्लस को कॉपी कर लो, उसको मत देखो आप ध्यान से, ठीक है। आप देखो 2, आपके a के जगह पे क्या है 3x और आपके b के जगह पे क्या है y, और बीच में यहाँ क्या होना चाहिए प्लस, इसको आप कॉपी कर लो। अब आप क्रॉस चेक करो कि ये वाला चीज इस 6xy से मैच हो रहा है कि मैच नहीं। तो आप देखो कि 2 3 कितना आ रहा है 6, और 6 × x × y। तो अल्टीमेटली ये चीज कंबाइन होकर आप क्या लिख सकते हो आप बताओ, 3x + y का होल स्क्वायर। और ये हमेशा जनरली ऐसा ही होगा कि आप अपना a² बना लेना, आप अपना b² बना लेना, और आप अपने हिसाब से 2ab लिखना। और लिखने के बाद क्रॉस चेक करना, तो आप देखोगे कि ये से पक्का मैच हो ही रहा है, और अगर मैच हो रहा है तो हो गया ये + b का होल स्क्वायर। और सिंस ये फैक्टराइज करने के लिए बोला हुआ है, तो आंसर को यहाँ नहीं छोड़ सकते। फैक्टराइज शब्द का मतलब होता है कि जितना ज्यादा ब्रोकन डाउन स्ट्रक्चर में आप लिख सको उतना अच्छा है आपके लिए। तो अगर ये होल स्क्वायर है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 3x + y होल थिंग इनटू 3x +, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, क्लियर है, जरूरी। देखो इसको देखो फटाफट, चलो देखो एक बार, मैं दोबारा ट्रेडिशनली बताऊंगा आपको। 4y² को पहले क्या सोचना चाहिए हम लोग को, 2y का होल स्क्वायर, और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर कौन है 1, तो इसको क्या सोच सकते हैं +1 का स्क्वायर। सिंस बीच में यहाँ पर माइनस दिख रहा है तो आप एक माइनस कॉपी कर दो, इस वाले पार्ट को इग्नोर मार दो, इसको देखने का जरूरत नहीं है। आप देखो 2 टाइम्स ऑफ आपका a क्या है यहाँ पे 2y, और आपका b क्या है यहाँ पे 1 × 1। अब आप देखो कि इसका वैल्यू इससे मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर विल बी अल्टीमेटली 4y। अब इन सारे को अगर कंबाइन करते हो तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ये हो जाएगा 2y - 1 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में वी कैन राइट 2y - 1 होल थिंग इनटू 2y - 1, ठीक है। आ ही गया था सबका शायद। नेक्स्ट देखो इसको, देखो यहाँ पर भी दो परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपके दिमाग में ऐसा घटिया बात आ सकता है कि a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर लगेगा, लेकिन 3 टर्म नहीं है, इसीलिए उसके बारे में सोचना बेकार है। बाकी ये दोनों भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखते ही मेरे को फील दे रहा है कि a² - b² हो सकता है। तो x का स्क्वायर माइनस यहाँ पर अपन लिख सकते हैं y/10 का होल स्क्वायर, और a² - b² का ब्रेकिंग क्या होता था x या फिर a - b यानी कि y/10, और होल्डिंग इनटू क्या हो जाएगा बताओ x प्लस मेरे ख्याल में y/10, ठीक है। आ गया था सबका। देखो नेक्स्ट देखो, करो इसको ट्राई करो। वैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन से फॉर्मूले की एप्लीकेशन है, बोलो। और फॉर्मूला क्या था, a² + b² + c² प्लस 2bc + 2ca। ठीक, करो ट्राई करो, देखना जरा। इसको करवाने से पहले एक बार फॉर्मूला याद दिला ही देता हूँ, a + b + c का होल स्क्वायर, इसका चेहरा ऐसा दिखाई देता था, देखो a² + b² + c² + 2 टाइम्स ऑफ a टाइम्स ऑफ b + 2 टाइम्स ऑफ b टाइम्स ऑफ c
और प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसके अंदर में ए के जगह पर क्या है आपके पास x, b के जगह पर क्या है 2y और c के जगह पर क्या है 4z। तो खोलोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो x का स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मेरे ख्याल में a यानी कि x और b यानी कि 2y प्लस 2 टाइम्स ऑफ b यानी कि 2y इंटू c यानी कि 4z और प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4z यानी कि c और a यानी कि x। अब जब फुल्ली सिंप्लीफाई करोगे मेरे ख्याल में यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 4y स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 16z स्क्वायर, 2 2 जा 4 तो ये हो जाएगा 4xy, ठीक है। 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 प्लस 16yz और यहाँ पर होगा मेरे ख्याल में 2 4 जा 8, मेरे ख्याल में प्लस 8zx। ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। आ गया था सबका, ठीक है। आगे चल रहे हैं, करो इसको ट्राई कर और ध्यान से करना। देखो इसको ना थोड़ा ध्यान से देखना, एक कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ कि नहीं करना आप लोग। अब यहाँ पर क्या है कि लोग तो वैसे इसी से सॉल्व कर रहे थे, बट बेटर क्या रहता है कि आप इसको ऐसे सोचो, 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जिसके अंदर में a का वैल्यू होगा आपके लिए 2x, तो ये खोलते समय ऐसे खुलेगा कि 2x का होल स्क्वायर प्लस b के जगह पर आपको सोचना है माइनस वाई, तो माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस c के जगह पर आपको सोचना है z, तो ये हो जाएगा z का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab के टाइम पर हो जाएगा 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2bc, bc के टाइम पर हो जाएगा माइनस वाई इंटू z और प्लस 2 टाइम्स ऑफ ca, जो ca के जगह पर हो जाएगा z इंटू 2x, ठीक है। अब यहां देखो कि सिंस ये माइनस के ऊपर स्क्वायर चिपका हुआ है तो इसका आंसर में माइनस नहीं आना चाहिए। ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस यहाँ से z स्क्वायर। इसका ओवरऑल आंसर क्या है, माइनस 4xy। इसका आंसर क्या है, माइनस 2yz और लास्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, प्लस 4zx या फिर x, ठीक है। कितने लोग का ये सारा साइन वाइन सब कुछ राइट आया था, कितने लोग का ये मिस्टेक हो गया, नहीं किसी का भी नहीं, अरुण का। इसको ट्राई करो, देखो यहां पे आपके a का वैल्यू क्या है, माइनस 2x, उस पूरे करना है स्क्वायर, b का वैल्यू 3y उसका स्क्वायर प्लस c का वैल्यू 2z उसका भी स्क्वायर, फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू क्या था माइनस 2x इनटू b का वैल्यू क्या था 3y प्लस 2 टाइम्स ऑफ b का वैल्यू क्या था 3y इंटू c का वैल्यू क्या था 2z और प्लस 2 टाइम्स ऑफ c का वैल्यू क्या था 2z इंटू a का वैल्यू क्या था माइनस 2x। ओवरऑल सॉल्व करने पे फर्स्ट पार्ट से मेरे ख्याल में आना चाहिए कितना, सेकेंड पार्ट से प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना है आपको, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 तो माइनस 12xy, ठीक है। एक सेकेंड स्क्वायर को थोड़ा सा सही कर दो, हाँ नेक्स्ट बताओ तो क्या बोल रहे हो, 12yz बढ़िया और लास्ट वाला माइनस 8zx, क्लियर है मेरे ख्याल, ठीक है। नेक्स्ट इसको ट्राई करो, चलो देखो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है बताओ, 3a का होल स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है 7b का होल स्क्वायर और प्लस c का वैल्यू कितना है माइनस c का होल स्क्वायर। अब प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab, तो a का मतलब तो 3a और b का मतलब माइनस 7b, फिर 2 टाइम्स ऑफ bc, तो b का मतलब माइनस 7b और c का मतलब माइनस c और प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या ca, तो माइनस c इंटू 3a, ठीक है। इसके आगे ये क्या हो जाएगा देखो, दिस इज इक्वल्स टू 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इसमें 2 3 जा 6 6 7 जा 42, तो
-42 AB, यहाँ पर मेरे ख्याल में प्लस हो जाएगा, तो +14 टाइम्स ऑफ BC, और इसमें मेरे ख्याल में माइनस ही रहेगा, -6 टाइम्स ऑफ AC या फिर CA जो भी बोलो। ठीक है, कितने लोगों का साइन और वैल्यू सब कुछ अच्छे से मैच हो रहा है, बढ़िया। और किसका किसका मिस्टेक का स्कोप है, साइन देखो, इसीलिए ना आप एक चीज देखना कि मैंने फॉर्मूले को कैसे लिखा था, बहुत लोग उसको ध्यान से फॉलो नहीं कर रहे। आप देखो बोलते समय ना हम जनरली इसको ऐसे बोल लेते हैं कि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca बोल देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स को हम टोटली इग्नोर मार देते हैं, और ब्रैकेट्स को इग्नोर मार के आपको परेशानी भी नहीं आएगा जब तक आपका सारा टर्म पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही आपका टर्म सब नेगेटिव होना स्टार्ट होगा ना, आप अगर ब्रैकेट्स को वाइजली यूज नहीं करोगे तो हर बार आपका साइन कन्वेंशन में कुछ ना कुछ गलती रहेगा ही रहेगा। आया बात समझ? तो आप वो फोकस का बात है, धीरे धीरे आपके भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी देखो सेफ रहने के लिए ब्रैकेट्स यूज करना बढ़िया है। ठीक है, चलो आगे चलते, करो इसको, करो एक और आसान सा एग्जाम्पल। देखो बताओ एक बार, ए की जगह पर क्या दिया, -2x, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर और प्लस -3z का होल स्क्वायर। नेक्स्ट में क्या आएगा बताओ, प्लस 2 टाइम्स ऑफ -2x इंटू 5y, और नेक्स्ट बताओ प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या 5y इंटू मेरे ख्याल में -3z, और बताओ प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या -3z होल थिंग इंटू -2x। ठीक है, इसके आगे क्या रहेगा बताओ, दिस इक्वल्स टू 4x² प्लस 25y², और बताओ प्लस 9z², और बताओ -20xy, और बताओ -30yz, और बताओ प्लस 12xz। ठीक है, देखो मिला लो, ये आंसर आना चाहिए था। इस बार साइन वैल्यू दोनों मैच कर रहा, कितने लोग? ठीक, करो ट्राई करो, एक आखिरी अपॉर्चुनिटी सब कुछ सही करने का। बताओ ए का वैल्यू क्या है, 1/4 e, तो क्या लिखोगे बताओ, 1/4 a का होल स्क्वायर, फिर हाँ a/4 भी लिख सकते हो, ये भी ओके है। बाकी चलो एक बार लिख दिया तो आगे बढ़ते हैं। इसका क्या हो जाएगा बताओ, प्लस -1/2 टाइम्स ऑफ b का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a, यानी कि 1/4 इंटू a इंटू b, यानी कि -1/2 टाइम्स b प्लस 2 टाइम्स ऑफ -1/2 b इंटू मेरे ख्याल में 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 इंटू क्या 1/4 टाइम्स ऑफ a, ऐसा कुछ रहेगा। अब जब इनको सॉल्व करोगे देखो, तो 1/4 a का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, a² / 60, सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा b² / 4, थर्ड वाले में 1, इसमें 1 2 कट जाएगा और माइनस जिंदा रहेगा शायद, माइनस ऑफ ऊपर हो जाएगा ab और नीचे हो जाएगा 4, इसमें 2 2 कट जाएगा, ओवरऑल सिर्फ -b बचेगा, और इसमें भी 1 2 और 1 4 एक बार कट जाएगा, इंटू प्लस a/2। अब बताओ कितने लोग का साइन वैल्यू दोनों आ गया था, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट करो इसको, ट्राई करो। अच्छा इसके लिए थोड़ा सा कमेंट कर देता हूं, देखो अभी तक क्या हो रहा था कि आपको एक्सपेंशन करने के लिए बोला जा रहा था, मतलब होल स्क्वायर दिया हुआ आप खोलो, इस बार क्या है कि खोल के दिया हुआ है और आपको होल स्क्वायर में इसको कॉम्पैक्ट बनाना है, फैक्टराइज करना है आपको। ठीक है, उल्टा यूज है इसका, तो आप देखो ट्राई करो एक बार, फिर बात करते हैं। चलो देखो, अब इसको सोचने का देखो बहुत सारा अलग अलग तरीका हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट और सही तरीका है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। 4x² आप एक बार के लिए लिखो 2x का होल स्क्वायर, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि इसका स्क्वायर यही वाला होगा। 9y² को आप एकदम आराम से लिखो 3y का होल स्क्वायर, इसमें भी कोई इशू नहीं है, वही वाला है। और 16z² को अभी के लिए तो आप यही लिखो 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आगे के सारे टर्म्स में सब कुछ अगर प्लस 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 होता ना, तो फिर आपको टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं। तब क्या है कि ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, फिर आप लिखो 2ab, फिर आप लिखो 2bc, फिर आप लिखो 2ca, पूरा फॉर्मेट मैच हो जाएगा और लास्ट में a + b + c का होल स्क्वायर हो जाएगा।
लेकिन अगर यहाँ के टर्म्स में आपको नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा है तो फिर आपको थोड़ा कंसर्न रहना चाहिए कि अगर यहाँ के सिंबल्स में नेगेटिव है ना, इस तीन में से कोई एक आदमी को पक्का नेगेटिव होना पड़ेगा। अब कौन सा आदमी नेगेटिव होगा ये चीज डिपेंड करता है कि आपके इस तीनों में माइनस कहाँ पे आया है। तो एज वी कैन क्लियरली सी कि माइनस इसमें कहाँ पे आया बताओ, इस वाले में आया है, इस वाले में आया है। अब उन दोनों में जहां जहां माइनस आया है आपको सर्च करना है, आपको नोटिस करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि कॉमन वेरिएबल कौन है, z। दैट मीन्स कि जो z वाला पार्ट अपन ने लिखा था ना उसके आगे होना चाहिए एक माइनस। ये तरीका है इसको सोचने। आप आराम से फर्स्ट वाले को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, सेकंड वाले को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, थर्ड वाले को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। शुरू में माइनस साइन कहाँ आएगा आप आप उसके बाद में जो बाद का तीन टर्म है जो बिना होल स्क्वायर वाला टर्म है आपका, उसमें से देखो कि माइनस साइन कहाँ पे आया है। जहां जहां पे माइनस साइन आया है देखो आपकी उन दोनों पोजीशन पे आने वाला कॉमन वेरिएबल कौन है, और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कॉमन वेरिएबल कौन है आपका z। तो उससे हमको पता चला कि z के पहले क्या रहना चाहिए, माइनस साइन। अब -4z का भी स्क्वायर करेंगे तो आंसर तो कितना आएगा, 16z स्क्वायर ही आएगा, उसको लेके तो कोई कंसर्न है नहीं। अब लेकिन आपका जो अप्रोप्रिएट ABC का वैल्यू है वो अब आपको यहाँ पर हाईलाइट होकर दिखने लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप आराम से क्या करोगे, प्लस नेक्स्ट टर्म आपका क्या होना चाहिए 2AB, तो यहाँ आ जाएगा 2x और यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में 3y, प्लस मेरे ख्याल में 2 टाइम्स ऑफ BC, मेरे ख्याल में यहाँ आ जाएगा 3y और यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में -4z, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ CA आना चाहिए, तो यहाँ रहेगा मेरे ख्याल में -4z और A के जगह पर मेरे ख्याल में रहेगा 2x। देखो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इसके बाद में आपको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए कि जो ये स्ट्रक्चर आपने खड़ा किया है क्या वो पिछले बार वाले एक्सप्रेशन से मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है। एज यू विल सी हियर, इसको चेक करो आप, 2 2 सा कितना 4 और 4 3 सा कितना 12, मैच हो रहा है अच्छे से, और पॉजिटिव भी है, ये भी पॉजिटिव आंसर देगा। 2 3 सा कितना आएगा बताओ 6, 6 4 सा कितना आएगा 24, और एक माइनस साइन होने की वजह से ये नेगेटिव भी आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट वाले में क्रॉस चेक करो तो 2 4 से कितना हो जाएगा 8, 8 2 सा कितना हो जाएगा 16, तो -16xz, इसमें भी आई थिंक कोई इशू अपने को नहीं आना चाहिए। क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ। अब जब इसको आप कॉम्पैक्ट बनाओगे, कंडेंस करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से कंट्रीब्यूट होगा 2x, यहाँ से कंट्रीब्यूट होगा +3y और यहाँ से कंट्रीब्यूट होगा -4z। तो ये आंसर इसका होना चाहिए होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू में क्या होगा बताओ 2x प्लस, अच्छा यहाँ पे छोड़ रहे तो गलत है, हाँ 2x प्लस 3y -4z होल थिंग इनटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल। जिनका जिनका नहीं हुआ कॉपी कर दो। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए छोटा सा। आओ देखते हैं। ऐसे जनरली इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा ना बहुत इजी होगा, मतलब आराम से आपको क्या कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर वगैरह दिखाई दे देगा, यू विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो टर्म्स आपको दिखाई देगा ना उसमें कोफिशिएंट्स वगैरह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो जब भी आपका कोफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो देयर इज अ ट्रिक जिसके थ्रू आप आगे काम कर सकते हैं। ट्रिक ये है, देखो ध्यान से सुनो कि x तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, 2 लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस चीज को तो मेरे को तो ऐसा लिखना पड़ेगा ना कोई चीज का होल स्क्वायर, जब तक ये नहीं लिख पाऊंगा तब तक तो दिक्कत है। और 2 तो परफेक्ट स्क्वायर अपने आप में है नहीं, तो 2 के साथ में ऐसा कुछ चेंज लेके आओ आप जिससे क्या हो कि स्क्वायर करने पे वो 2 बने, ऐसा कुछ नंबर चेंज करके बताओ आप। तो इसका आंसर होगा कि अगर हम इसको √2 इंटू एक्स लिखें, ठीक है ना, तो √2 का स्क्वायर अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 2, और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो जब भी बगल वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो आप ये रूट का सहारा लेंगे उसको चेंज करने के लिए, ठीक है, और होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे। क्लियर मेरे ख्याल। वाई स्क्वायर का आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत है, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर। 8z स्क्वायर का क्या होगा आप बताओ, नहीं एक बार तो बोलो कि √8 इंटू z पूरे का स्क्वायर, ये समझ में आया सब? ठीक है, एक बार फिर से मैं अपने आइडिया को रिपीट करता हूँ। देखो कि जब कभी भी आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट के सहारे से इस तरीके से यू विल मेक इट अ होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वे। नेक्स्ट आपको सोचना होगा, देखो कि यहाँ पे जैसे √2 बने, √2 का फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, वो अपने आप में मोस्ट सिंपल फॉर्मेट है उसका, और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। √8 का लेकिन देखो आप क्या कर सकते हो, √8 को यू कैन इमेजिन लाइक √4 टाइम्स ऑफ 4 2 8 होता है, ठीक है, और √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने आप, ये 2 हो जाएगा, और ये जो 2 है इस पे रूट आपका अटक जाएगा। तो √8 का जो वैल्यू है वो अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं, ये क्या सोच सकते हैं हम लोग 2 रूट। ठीक है,
तो यहाँ पर एक्चुअली रूट 8 पे भी जाके कोई फायदा हमको होगा नहीं, जाना हमको कहाँ तक पड़ेगा बताओ, 2 रूट 2 तक। तो अल्टीमेटली जो हम पहला लाइन लिखेंगे वो कैसा होना चाहिए, देखो ये वाला पार्ट ओके है, ये वाला पार्ट ओके है, इसका भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फर्स्ट आपके दिमाग में थॉट तो ऐसा आएगा कि √8 का होल स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन √8 को √8 छोड़ दोगे तो इन टर्म्स को मिला नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए इट वुड बी बेटर थिंक इट लाइक इन द मोर सिंप्लीफाइड मैन, क्या हो जाएगा बताओ, 2√2x का होल स्क्वायर, सॉरी 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक मेरे ख्याल में, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट आपका प्रोविजनल समझो कि ये a है, ये b है, ये c है, लेकिन फिर से आगे की चीजों में आप देखोगे कि यार एक दो जगह माइनस साइन आया हुआ है। अब जब माइनस साइन आया हुआ तो ये तीनों लोग तो पॉजिटिव नहीं हो सकते, किसी को तो नेगेटिव होना पड़ेगा। उसका आइडिया वही पिछले क्वेश्चन में जो बताया कि माइनस साइन जहां जहां है उस टर्म्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो और देखो आपके कॉमन वेरिएबल क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x, तो उससे मुझे पता चला कि ये जो मेरा पहला टर्म है इसी के बाहर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस साइन, ये ऐसा हो जाएगा। इसके बाद में मुझे अपना करेक्ट a, करेक्ट b और करेक्ट c पता चल गया। अब मुझे किसी का टेंशन नहीं है, मैं बस लिखता जाऊंगा 2 टाइम्स ऑफ ab, यानी कि ये वाला -√2x इंटू b की जगह पे y प्लस 2 टाइम्स ऑफ bc, यानी कि b की जगह पर y और c की जगह पर क्या रहेगा बताओ, आई थिंक 2√2z, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेरे आना चाहिए 2c प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ रहेगा 2√2z और a की जगह पर मेरे पास में आ जाएगा -√2x, क्लियर है। अब आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो कि सब कोई मैच हो रहा है ढंग से कि नहीं मैच हो रहा है। तो ये तो हो ही रहा है, ये भी हो ही रहा है, ये भी हो ही रहा है। यहाँ पर है 2 × √2 बस, और तो कुछ है नहीं, तो 2√2 नेगेटिव होना चाहिए और xy होना चाहिए, आई थिंक मैच हो रहा है ये वाला। इसमें हो जाएगा 2 2 4, तो यहाँ से कितना आना चाहिए 4√2, आई थिंक वो भी अच्छे से मैच हो रहा है विद अ प्लस साइन। और यहाँ पर होना चाहिए 2 2 4 और √2 × √2 फिर से कितना हो जाएगा 2 और 4 2 कितना हो जाएगा 8 और माइनस साइन भी एक आ ही रहा है वहां पे, तो ये चीज भी अच्छे से मैच हो रहा है। अब आप इसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, कंडेंस कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए, दिस इज इक्वल्स टू -√2x करेक्ट प्लस y और बोलो प्लस 2√2z z का होल स्क्वायर, ठीक है। और लास्टली क्या हो जाएगा बताओ, -√2x प्लस y प्लस 2√2x प्लस 2√2z बोल देंगे इनटू क्या रहेगा बताओ, -√2x प्लस y प्लस 2√2z, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। फिर यहाँ रुक जाएंगे आज।